So good afternoon everyone. In the previous lecture, that is the lecture number 3, हम लोग ने क्या क्या चीज़ों की स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारा रेजिस्टेंस, कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा ओम्स लॉ, और इसके साथ साथ हमने ओम्स लॉ की स्टडी करने के बाद हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस चीज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब जो हम लोग टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और साथ में कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टेंस, नेक्स्ट व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी किया था। अब आज के जो लेक्चर है, इन दी नेक्स्ट लेक्चर, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो बेसिकली 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस हम लोग देखते हैं जब रेजिस्टेंस सीरीज में है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा है हमारा रेजिस्टेंस इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो let's take a look into the first part of this combination section, that is the resistance in series connection. So हम लोग मान लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि मान लेते हैं कि हमारे 3 रेजिस्टर्स एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो कैसे उसका कनेक्शन रहेगा, ये एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा ये रेजिस्टेंस, और तीसरा ये रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, टोटल वोल्टेज है V। ये हमारा क्या है, DC है। मान लेते हैं हमने बैटरी के द्वारा एक V वोल्टेज अप्लाई किया है। ये रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, ये R3 ले लेते हैं। तो अब जब रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ये जो करंट होता है, करंट सब में, एक मिनट, इसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन series combination, the current across all the resistors is same. ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। इसका मतलब कि हर एक रजिस्टर में, चाहे R1 हो, R2 हो या R3 हो, हर में जो करंट है वो सेम टाइप का रेजिस्टेंस हमारा रहेगा। ठीक है। सो ये था हमारा, एक मिनट, तो आप इस चीज को समझ जाइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रजिस्टर हो गए, उनके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट
across each resistor is same, whereas जो वोल्टेज है, वोल्टेज across each resistor will be different। मतलब अगर इसके इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1 बह रहा है तो इसके अक्रॉस V2 बहेगा और इसके अक्रॉस क्या बहेगा, V3 बहेगा। सो ये जो हमारा रजिस्टर है, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे R1 के पास हम मान लेते कि V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R2 के अक्रॉस V2 हो रहा है और R3 के अक्रॉस V3 हो रहा है। तो अगर हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करें, टोटल वोल्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो V बरोबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम सब एस पर ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं V बरोबर क्या होता है, IR। तो हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, V बरोबर हमारा V इज इक्वल्स टू IR। तो V1 बरोबर क्या हो जाएगा, IR1 क्योंकि करंट सेम है। V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2 और V3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है। अब देखिए I1, I2, I3 होता, whereas I1 is equals to I2 is equals to I3 is equals to I in series combination। ठीक है। So V is equals to I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 is equals to IR। तो I अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बरोबर IR ले लेते हैं, तो ये और ये कट जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का होता है। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है जब रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस चीज से रिलेटेड कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान के चलिए अगर कोई 3 रजिस्टर या 2 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और हमको बोला है कि इसमें हमने 5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है, करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 2 ओम और इसकी है 3 ओम। तो हम लोग को बोला कि वोल्टेज V1 कितना है, V2 कितना है, V2 कितना है, V2 की वैल्यू क्या है और R इक्विवेलेंट क्या है, ये निकालो 3 चीज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 रजिस्टर हैं तो R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। अब अगर हम लोग को V1 निकालना है तो हम लोग IR1, तो I1 की वैल्यू क्या है, 1 ही है और R की क्या है, 2, तो ये हो गया 2 वोल्ट। वैसे ही अगर हमको V2 की वैल्यू निकालनी है तो I2 R2, तो I की तो सेम है, I1 रहेगा और ये कितना 3 वोल्ट। और अगर हम लोग क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आना चाहिए। तो V क्या है, V1 क्या है 2 और ये क्या है 3, तो 5 वोल्ट आ गया। सो देखिए ये जो है हमारा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। दैट मीन्स हमारा डाटा जो है वो सही है। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल
कनेक्शन। तो इसमें क्या फंडामेंटल होता है, मान के चलिए कि अगेन 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है ये, और इसको एक वोल्टेज सप्लाई किया गया है, दैट इज मान के चलिए 3 वोल्ट। ये हमारा ये सॉरी अगर मैं इसको अभी सिर्फ पी लेता हूँ, ठीक है, भी लेते हैं हम लोग V, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से जो I निकला ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसमें जो I1, I2 और I3 ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा, मतलब V जो यहाँ है वही V यहाँ रहेगा, और वही V यहाँ रहेगा, और वही यहीं पर रहेगा। सो इस कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या होता है, सेम होता है। वेयर एज करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमारा थिंग है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमारा डायग्राम यहाँ पर ये है, R1, R2, R3, ये V वोल्ट है, यहाँ से I गया, ये I1, I2, ये I3। अब चूंकि इसमें V की वैल्यू सेम है, सो हमारा I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो जाएगा, V बाय R, V क्या हो जाएगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। अब हम लोग इसमें से हम जानते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V है, तो V बाय R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V को हम लोग ये निकालेंगे बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ये दोनों सेम है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हमारा क्या हो गया, इस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, मतलब 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो गया। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका ट्राई करके देखते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है, करंट है हमारा 1 एम्पियर, और ये है 3, 2, 4। तो सबसे पहले हम लोग को बोला क्या, I1 निकालिए, I2 निकालिए और I3 निकालिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, वो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए सर्किट का। दूसरा I1, I2 और I3 की वैल्यूज को हमको वो कैलकुलेट करने बोल रहा है। सबसे पहले R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 का 4 प्लस 6 प्लस 3, तो हो गया हमारा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10, 13 बाय 12। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 बाय
13। ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। अब अगर बोला कि इसमें करंट भी निकालना है तो करंट कैसे निकालेंगे हम लोग गाइस? I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V बाय R1। तो V का वैल्यू क्या है 5 और इसका क्या वैल्यू है हमारा R1 का था 3, तो ये हो जाएगा हमारा। सो ऐसे करके हमारा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बाय R2, मतलब हमारा 5/2 और ये I3 इज इक्वल टू 5/4 एम्पियर। ऐसा करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा और हमको I1 I2 I3 की वैल्यूज भी कैलकुलेट हो जाएगी। आज हमने क्या देखा? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। सो टिल देन, thank you everyone and have a nice day. Goodbye.